बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जज राना शमीम के केस की आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई। आज 8 सीलों में बंद लिफाफे में बयान हल्फी जो है वो अदालत में पेश हुआ। एक तो सील बंद लिफाफे में बयान हल्फी जो राना शमीम साहब का क्लेम है वहाँ से भिजवाया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, वहाँ कोरियर से भिजवाया गया जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ मौसूल हुआ, लेकिन अदालत ने उसे खाकी लिफाफे में मज़ीद फर्दर उसको सीलें लगा कर बंद कर दिया। तो सुर्ख रंग की 8 सीलें थीं जब वो अदालत में पेश हुआ। लेकिन दिलचस्प मरहले में ये केस इसलिए दाखिल हो गया है, इसमें दिलचस्प सूरत हाल इसलिए पैदा हो गई है कि राना शमीम ने, उनके वकील ने अपना ही बयान हल्फी खोलने से इनकार कर दिया। फिर उस पर एक सीनियर वकील ने ये कहा कि जो ये बयान हल्फी खोलेगा ये उसी के गले पड़ सकता है। ये क्या मामला है जो ये सीनियर वकील ने ये बात की, आपके साथ शेयर करेंगे। आज की समाअत का जब आगाज़ हुआ, जनाब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने इस केस की जब समाअत की, राना शमीम साहब अदालत में मौजूद थे। उनके वकील लतीफ़ अफरीदी अदालत में पेश हुए और अदालत को फिर बताया गया कि आज अटार्नी जनरल साहब मौजूद नहीं हैं, उनका आगा खान हॉस्पिटल में कोई प्रोसीजर है और वो जुमेरात को अवेलेबल हो सकते हैं। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि सील बंद लिफाफा अदालत को मौसूल हुआ है, वो जिस तरह सील था उसे मज़ीद सील कर दिया गया है। अगर आप चाहते हैं तो उसे मंगवा कर खोल सकते हैं। ये लतीफ़ अफरीदी साहब के साथ मुकालमा हो रहा था। तो फिर सील बंद लिफाफा जो है वो मंगवाया गया। जैसा कि मैंने बताया कि खाकी लिफाफा जो है उस पर 8 सीलें सुर्ख रंग में लगी हुई थी और उनके ऊपर स्टैंप्स थी। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि अभी खोलना चाहते हैं या अटार्नी जनरल साहब की मौजूदगी में इसे खोलना चाहते हैं, आप इसे ख़ुद खोलें, ये आप ही के लिए है रखा है, ये आपकी अमानत है। तो लतीफ़ अफरीदी साहब ने कहा कि आज भी उनका वही स्टांस है कि ओरिजिनल बयान हल्फी सील था और वो सील शुदा ही अदालत को भिजवाया गया। और इसमें जब अदालत ने यह कहा कि अदालत चाहती है कि इसे आप ख़ुद खोलें, तो लतीफ़ अफरीदी ने कहा कि इसमें फिर बड़े मसले होंगे, फिर एक नई इंक्वायरी शुरू हो जाएगी। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने यह कहा कि ये एक ओपन इंक्वायरी है। आपके क्लाइंट ने यह तासुर दिया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस कंप्रोमाइज्ड हैं। तो लतीफ़ अफरीदी साहब ने कहा कि मैं इसकी तरदीद करता हूँ। उन्होंने कहा कि राना शमीम साहब कहते हैं कि मैंने बयान हल्फी लीक नहीं किया। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि अटार्नी जनरल कहते हैं कि जो इसकी अशात है, इसकी जो पब्लिकेशन है वो एक सेकेंडरी इशू है, जो प्राइमरी इशू है वो बयान हल्फी का मामला है। तो आपके क्लाइंट मानते हैं कि जो अखबार में छपा है वो उन्हीं का बयान हल्फी है। तो जब वो ये कहते हैं तो ये फिर अदालत की साख पर हमला है। उन्होंने कहा, जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने लतीफ़ अफरीदी साहब के साथ मुकालमा करते हुए कहा कि अगर आप कायल कर सके कि वो कंटेंट्स जो बयान हल्फी में हैं वो ठीक हैं, वो दुरुस्त हैं, तो फिर ये मामला जो है और बयान हल्फी में लिखी गई जो बात है ये अदलिया की साख पर हमला नहीं है। अगर ये आप इस्टेब्लिश करने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर ये केस हम ख़त्म कर देंगे, मगर ये अदालत को आपको कायल करना होगा और उसकी कोई लेजिटिमेट ग्राउंड्स होनी चाहिए कि ये मामला प्रोसीड नहीं हो सकता। तो लतीफ़ अफरीदी साहब ने कहा कि सारी ज़िम्मेदारी मेरे क्लाइंट पर डाली जा रही है। मैंने ना तो बयान हल्फी किसी को दिया, ना ही पब्लिश करने का कहा। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि आप अपना सील बंद लिफाफा खोल लें, आपकी अमानत है। तो लतीफ़ अफरीदी ने सील बंद लिफाफा नहीं खोला। ये बड़ा हैरान कुन था। और ये भी हैरान कुन है वैसे तो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जब राना शमीम साहब को ये कहा कि आप अपना बयान हल्फी ओरिजिनल अदालत में पेश करें, तो उन्होंने हैरान कुन तौर पर वो ख़ुद पेश करने की बजाय वहाँ से यानी बरतानिया से बराह रास्त अदालत को भिजवा दिया कोरियर करके। जो डायरेक्शन थी वो तो राना शमीम साहब को थी कि उन्होंने पेश करना है, लेकिन वो वहीं से सील बंद लिफाफे में उनको कोरियर किया गया। फिर अदालत ने भी इसमें क्या किया कि उसको मज़ीद सील कर दिया और अदालत ने उसे ख़ुद नहीं खोला। अदालत ने, जज साहब ने आज अदालत में प्रोसीडिंग के दौरान भी उसे ख़ुद खोलने का नहीं कहा, बल्कि उन्होंने कहा कि आप इसे खोलें, या अगर आप कहते हैं कि अटार्नी जनरल साहब का इंतज़ार कर लें, वो आ जाएं, उनकी मौजूदगी में खोलना चाहते हैं, फिर भी ठीक है, लेकिन ये आप खोलें।
लेकिन ऐसा लगता है कि राना शमीम साहब और उनकी जो लीगल टीम है, ये उसकी नई कानूनी हिकमत अमली लगती है कि वो इसे खुद नहीं खोलना चाहते। यही वजह है कि आपका अपना सील किया हुआ बयान हल्फी, जिसे अदालत ने मज़ीद सील कर दिया, आप उसे क्यों नहीं खोल रहे। तो इस पर फिर एक सीनियर वकील साहब के जो रिमार्क्स थे वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसमें फिर जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने ये कहा कि राना शमीम ने तासुर दिया है कि हो सकता है नोटरी पब्लिक ने बयान हल्फी लीक किया हो। अगर ऐसा है तो फिर उन्होंने बरतानिया में नोटरी पब्लिक के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई तो की होगी या कोई केस तो दायर किया होगा। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि ये अदालत बुनियादी हकूक़ के बहुत से अहम केसेस सुन रही है, जो अवामी राय बनाई जा रही है उसके कोई सबूत तो पेश करें। अगर कुछ नहीं है तो आवाम का अदालत से एतमाद ख़त्म नहीं किया जा सकता, ये नहीं किया जाना चाहिए था। तो फिर नासिर ज़ैदी साहब जो हैं PFUJ की जानिब से पेश हुए और उन्होंने कहा कि आज़ादी इजहार जो है इस पर तौहीन अदालत नहीं लगती। उन्होंने कहा कि राना शमीम का बयान हल्फी प्रिविलेज दस्तावेज़ कैसे है। तो नासिर ज़ैदी ने गैर मुल्की अदालतों के हवाला जात भी पेश किए। तो जस्टिस अतर मिनुल्लाह साहब ने कहा कि यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी पब्लिक इंटरेस्ट से तसादुम की सूरत में आज़ादी इजहार का इस्तिस्ना ख़त्म हो जाता है। ये नहीं हो सकता कि कोई बयान हल्फी दे और कोई अखबार में छाप दे यूं ही। ये तो चीज़ें पब्लिक इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ हैं। हम यहाँ हसास मामलात को डील करते हैं। ये इस मामले की हसासियत को समझें कि ये आम मामला नहीं है। इस अदालत में एक केस ज़ेर इल्तवा है और एक बयान हल्फी देकर ये कहा गया है कि इस अदालत के जो जजेस हैं ये कंप्रोमाइज़ हैं। तो अदालत इस हवाले से बड़ी क्लियर है। अदालत ये कह रही है कि या तो आप साबित करें कि जो आप बात कह रहे हैं, आपने तमाम जजेस की साख पर उंगली उठा दी कि जी ये कंप्रोमाइज़्ड हैं। अगर आपके पास सबूत है तो आप अदालत में आके पेश करें, केस ख़त्म हो जाएगा। अगर आप सबूत पेश नहीं कर सकते तो फिर उसमें फिर कानून के मुताबिक अदालत आगे बढ़ेगी। इसमें फिर ये भी कहा गया जस्टिस मिनुल्लाह साहब की जानिब से कि एक शख्स बयान हल्फी देकर कहे कि ये अदालत कंप्रोमाइज़ है, हम ना तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं ना ही प्रेस रिलीज़ जारी कर सकते हैं। इस केस को आर्टिकल 19 जो आज़ादी इजहार से मुतल्लिक है और 19A के तनाजुर में देखेंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। तो आज की समात में वो सील बंद लिफाफा जो है वो फिर टेबल पर ही पड़ा रह गया और आइंदा समात पहले ये कहा गया कि जी ठीक है, जुमेरात को चूँकि अटॉर्नी जनरल साहब अवेलेबल होंगे तो जुमेरात तक इसे मुलतवी करने का कहा गया। फिर लतीफ़ आफरीदी साहब ने कहा कि वो अवेलेबल नहीं होंगे। फिर जुमे का कहा गया। फिर अवेलेबिलिटी के इश्यूज़ थे तो फिर इसको पीर और फिर कहा गया जी ठीक है ये मंगल तक जो है इस केस की समात मुलतवी करते हैं। अटॉर्नी जनरल साहब उस वक्त तक आ जाएंगे, फिर उनकी मौजूदगी में ये सील बंद लिफाफा खोला जाएगा। तो जब इस केस की समात जो है वो मंगल तक मुलतवी हुई तो उसके बाद जब वकला जो हैं वो बाहर निकल रहे थे अदालत से, तो मलिक कमर अफजल साहब हैं, सीनियर वकील हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। उन्होंने कहा कि ये जो एनवेलप है सील्ड, इसे जो खोलेगा ये उसी के गले पड़ेगा। ये इसे खोलना, जो भी इसे खोलेगा उस पर कॉन्टेम्प्ट लग सकती है। ये उनके अल्फाज थे, ये उनकी ऑब्जर्वेशन थी एक सीनियर वकील की। तो शायद यही वो हिकमत अमली, ये वो स्ट्रेटजी है कि जिस पर अब लतीफ़ आफरीदी साहब और राना शमीम साहब जो हैं वो इसको आज खोल नहीं रहे थे और उनका अपना ही सील किया हुआ लिफाफा है। तो ये आने वाले दिनों में चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी कि वो इस केस को थोड़ा सा इसको ना खोलकर, क्योंकि जब इसे वो खोलेंगे नहीं, उन्होंने अदालत की एक रिक्वायरमेंट, अदालत ने जो कहा कि जी आप अपना बयान हल्फी ओरिजिनल दें, वो ओरिजिनल बयान हल्फी जो है वो उन्होंने पेश तो कर दिया, बज़ाहिर ऐसा लग रहा है जो कि सील बंद लिफाफे में है, लेकिन उसे खोला नहीं जा रहा। तो ये मामला आगे जाता जा रहा है। अब देखना है कि अटॉर्नी जनरल साहब ये स्टेप लेंगे इसे खोलने के हवाले से, वो ये अपने सर लेंगे कि मैं जी इसे खोलता हूँ, क्योंकि लतीफ़ आफरीदी साहब और राना शमीम साहब तो इसमें रिलक्टेंट नज़र आते हैं और वो ये कह रहे हैं कि फिर एक नई इंक्वायरी शुरू हो जाएगी इसमें, फिर ये इस मामले में नया मसला जो है वो पैदा हो जाएगा। तो आप कमर अफजल साहब जो हैं वो अदालत से निकलते हुए जो कह रहे हैं वो भी मुलाहिज़ा करें और इसके बाद फिर जो राना शमीम साहब के साहबजादे हैं उनसे भी मुख्तसरन से दिलचस्प सी गुफ्तगू हुई, वो भी आप मुलाहिज़ा करें।
Nobody can open. Whoever opens commits the contempt. अब आप राना शमीम साहब के जो साहबजादे हैं उनसे भी हमारी गुफ्तगू हुई, वो भी आप मुलाहिजा करें। सील बंद लिफाफे जिस तरह आज अदालत में आ गए, वो तो कोई खोलने के लिए ज़ाहिर तैयार भी नज़र नहीं आ रहा था। तो ये मामला कहाँ जाता नज़र आ रहा है? फिर अगर ये वाकई लिफाफे सील थे तो ये अंसार अब्बासी साहब के हाथ आप क्या समझते हैं, कैसे ये बयान हल्फी लगा? जी, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ दौरान खानज़ादा साहब के दौरान, उनके इंटरव्यू के दौरान मैंने वाले साहब को उन्होंने एक रुका भेजा था। उन्होंने कहा था कि जी मैंने ये एफिडेविट कहीं भी सबमिट नहीं किया, ना फाइल किया, और मुझे नहीं पता ये कहाँ से लीक हुआ है, लेकिन उनने ये भी साथ लिख दिया था कि ये उधर नोटरी पब्लिक ऑफिस से लीक हो सकता है, और मैंने यही ऑफिशियली भी बोला था ऑन एयर। तो अभी तक तो हमारे पास कोई शवाहिद नहीं कि कहाँ से। लेकिन आज अदालत ने ये कहा है कि नोटरी पब्लिक जो है, नोटरी पब्लिक से अगर लीक हुआ है ये, तो फिर आपके वालिद साहब ने नोटरी पब्लिक के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई की है वहाँ पर बरतानिया में, क्योंकि ये तो बड़ा क्राइम है। देखिए, ये अभी हमारी भी एक अजम्पशन है, अजम्पशन पे तो हम किसी को लीगल नोटिस नहीं भेज सकते ना। आप ये समझें, यूके के लॉज बड़े सख्त हैं, उधर गलत लीगल नोटिस का भी आपको हर्जाना पे करना पड़ता है अगर आप उसको सेटिस्फाई ना कर सके, और वो आगे से उसका रिप्लाई भेज दें और वो क्या हम आपके खिलाफ प्रोसीडिंग कर रहे हैं। अच्छा, एक लीगल क्वेश्चन से हट के कि आपके जब टीवी इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसमें आपका बड़ा दिलचस्प अंदाज होता है, और ख़ास तौर पे आप जो वो मुबैना तौर पर जूस पी रहे होते हैं। अभी पानी पी रहा हूँ, ये अब आप भी देख। अच्छा, अब ये करने की ज़रूरत क्यों होती है? आप मतलब टीवी प्रोग्राम में ये करने अच्छा कि किसी ने अभी तक ये सवाल नहीं किया। आपके सामने मैं अभी सिगरेट पी रहा था, मैं हैवी स्मोकर हूँ, तो उसकी वजह से मेरा गला खुश्क हो जाता है। आप मुझे कोर्ट में भी देखेंगे, मैं आर्ग्यूमेंट्स के दौरान भी ये पानी की बोतल रखता हूँ। मेरे कोर्ट में ये भी एक मशहूरी है कि जी ये पानी की बोतल लेकर कैरी करते रहते हैं, क्योंकि मैं जज से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे जी पानी पीने दो, वरना मेरा गला खुश्क हो जाता है। वो अब तासुर भी ऐसा देते हैं ना, कलर भी ऐसा होता है कि देखें एप्पल जूस का कलर क्या होता है। Okay, sir. ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा, तो बहरहाल ये है कि आप कह रहे हैं कि नोटरी पब्लिक का भी अभी शक है कि वहाँ से लीक हुआ, अभी कोई कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ तो सील बंद लिफाफा आ गया। बिल्कुल आ गया। अब इसे खोलेंगे अटॉर्नी जनरल साहब, चीज़ें वही होंगी, वही आप कंटेंट्स जो हैं एडमिट कर चुके हैं आपके वालिद साहब, तो कानूनी मामला ये बर्डन आपके कंधों से उतरता नज़र तो नहीं आ रहा। बर्डन तो हमारे कंधों पे ही है ना जी, लेकिन पहले इसके कहीं वो अभी जज साहब ने भी कह दिया ओपन इंक्वायरी है। अब कहीं एविडेंस रिकॉर्ड होएगी तो फिर वो जो असल मामला है उसके कंटेंट्स वो फिर शुरू होएगा। ये तो जज साहब ने कह दिया ये ओपन इंक्वायरी है, और उसको मैं एलेबोरेट इसलिए नहीं करूँगा, जज साहब के वर्ड्स हैं, तो जज साहब ऑर्डर में लिखेंगे तो वो आप बेहतर उसको पेश करें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो आपने मलिक कमर अफजल साहब की गुफ्तगू भी सुनी, राना शमीम साहब के जो साहबजादे हैं उनकी गुफ्तगू भी सुनी। अदील वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।